विपक्षी गठबंधन ने बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा है। इसके बाद से ये साफ हो गया है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब इंडिया बनाम एनडीए की होगी। बताया जा रहा है कि इस नाम का सुझाव दिया था राहुल गांधी ने। ये नाम सुनकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के समर्थक खुश हो गए हैं। इसे विपक्षी पार्टियों और राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। जहां एक तरफ समर्थक नाम से खुश हैं, वहीं कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या देश के नाम का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस वैलिड हैं। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर कानूनी पेच फंस सकता है। कैसे? आज यही जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। गठबंधन इंडिया पर कानूनी पेच कैसे फंस सकता है, इसके लिए हमें सबसे पहले कानून को देखना पड़ेगा। एक एक्ट है जिसका नाम है द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ये कानून कहता है कि कुछ खास नाम, प्रतीक और चिन्ह ऐसे हैं जिन्हें रजिस्टर नहीं किया जा सकता। इनमें 20 ऐसी चीजों की सूची दी गई है जिनका नाम इस्तेमाल रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जा सकता है। वो 20 चीजें हैं: यूएन का नेम, मार्क और सील, WHO का नेम, मार्क और सील, भारत का नेशनल फ्लैग, भारत देश या इसके किसी भी राज्य या सरकारी संगठन का नाम, सिंबल या करेंसी, राष्ट्रपति, राज्यपाल का नाम, ऐसा कोई नाम जिससे लगे कि सरकार या सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत आता हो। इस लंबी लिस्ट में आप 4th पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत देश या इसके किसी भी राज्य या सरकारी संगठन का नाम, सिंबल और करेंसी, इसमें साफ लिखा है कि भारत का नाम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल न्यूज चैनल्स, वेबसाइट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके का नाम यूज करती हैं। ये कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस और बीजेपी को ही ले लीजिए। दोनों पार्टीज में भारत नाम आ रहा है, एक में अंग्रेजी में और दूसरे में हिंदी में। तो ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल एज पर रूल्स आप इंडिया के आगे या पीछे कुछ जोड़कर नाम बना सकते हैं। जैसे कांग्रेस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूरा नाम, उसमें भारत भी है लेकिन उसके आगे और पीछे कुछ लगा हुआ है। सीधा इंडिया नाम एब्रिविएशन के आधार पर अगर आप बना लेंगे तो ये गलत होगा। ये समझना जरूरी है कि अगर जॉइंट ऑपोजिशन यानी विपक्ष इस इंडिया नाम को आम बोलचाल के लिए यूज करेगा तो चल सकता है, लेकिन अगर किसी तरह के रजिस्ट्रेशन के दौरान इसका नाम यूज किया गया तो ये इम्प्रॉपर यूज के अंतर्गत आएगा। हालांकि विपक्षी गठबंधन अगर इंडिया अब्रिविएशन की जगह इंडिया फुल फॉर्म कहीं भी रजिस्ट्रेशन के समय यूज करे तो द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई से वो बच सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन ने इंडिया शब्द का यूज काफी स्मार्टली किया है। उन्होंने इंडिया को एज अ वर्ड नहीं बल्कि I.N.D.I.A की तरह यूज किया है। क्रिटिकलिटी के आधार पर विपक्षी गठबंधन कार्रवाई से बच सकता है। इंडिया शब्द के बारे में कानून क्या कहता है, ये भी विस्तार से जान लेते हैं। एम्बलम एक्ट में ट्रेडमार्क की बात भी कही गई है। आम जनता अगर इस शब्द को सुनेगी तो उसके मन में साफ हो जाना चाहिए कि बात किसकी हो रही है। अभी विपक्ष ने जो नाम रखा है यानी INDIA, वो तो सीधा इंडिया यानी देश का प्रतीक है। तो वोटर ये सोच सकता है कि वो इंडिया यानी देश के खिलाफ वोट क्यों करे। इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर खूब असर पड़ सकता है। ये पीपल्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के भी खिलाफ है, इसलिए ये चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि किसी को भी इस तरीके का नाम यूज ना करने दें। बहरहाल इसे ऐसे समझिए कि कानून ने बहुत दूर की सोच रखी है। ऐसा कोई भी मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है। देखा जाता है कि दो शब्द जो एक जैसे लिखे और सुने जाते हैं, क्या आम जनता उनमें फर्क कर पाती है या भ्रमित हो जाती है? जज साहब भी देखेंगे कि देश का नाम और गठबंधन का नाम INDIA है तो वो ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।